Hello बच्चों, I am your Hindi teacher Garima Arora. Today we will study our second chapter of Hindi Roli, that is मेल जोल से रहो सता. Our first chapter was सूरज जी तुम इतनी जल्दी. I hope आपने वो पोएम लिख भी ली होगी, लर्न भी कर ली होगी बहुत अच्छे से. So today we will read स्टोरी मेल जोल से रहो सदा. ये कहानी है एक बिल्ली किट्टी की. बिल्ली का क्या नाम है? किट्टी. देखिए, एक थी बिल्ली किट्टी, बहुत ही स्वार्थी. किसी के साथ बात करना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था, बस अपने मतलब की बात करती थी. दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था. मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, मुझे अकेले ही खेलना अच्छा लगता है. वो हमेशा कहती थी कि मैं अपने टॉयज़ किसी को नहीं दूंगी, उसको अकेले खेलना बहुत अच्छा लगता था. जब वो खा रही होती थी कोई इसके पास नहीं आता था, क्योंकि सब जानते थे कि वो यही कहेगी, जाओ यहाँ से, मुझे खाने दो, तुम जाकर अपना खाना खाओ. उसके जितने फ्रेंड्स थे ना, सबको पता था कि जब वो उसके पास जाएंगे खाना खाने या शेयरिंग करने, तो वो कहेगी, जाओ यहाँ से, मुझे मेरा खाना खाने दो, तुम लोग अपना खाना खाओ. उससे कोई भी चीज़ बांटना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था. एक दिन उसके दोस्त बोले, किटी चलो तुम्हारी गेंद से खेले. वो चिल्लाई, ए हाथ मत लगाना मेरी गेंद को. अच्छा बताओ, आप कोई गेंद कैसे अकेले खेलता है? सपोज कर सकते हो. लेकिन वो गेंद भी किसी को नहीं खेलने देती थी. वो बॉल से भी ना अकेले खेलती थी. वो कहती थी, तुम लोग मेरी गेंद से खेलोगे तो मेरी गेंद ख़राब हो जाएगी, देखो मेरी गेंद ख़राब हो जाएगी. उसके दोस्त वापस चले गए. वो अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी. गेंद को पैर से लुढ़काती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती, फिर लुढ़काती. अच्छा, गेंद खुद ही पास करते, फिर खुद ही जाके ले आती, फिर खुद पास करते, फिर खुद जाके ले आती. काफ़ी देर तक जब वो अकेली खेलती रही तो वो थक गई, और जब थक गई तो बैठ गई. तभी उसने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ खाना एकत्रित मीन्स इकट्ठा. तभी उसने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ खाना एक साथ इकट्ठा कर रही हैं. पता है, जब चींटियाँ खाना लेकर जाती हैं, आपने कभी चींटियों की लाइंस देखी हैं? जब चींटियाँ खाना लेकर जाती हैं, जो खाने बड़े होते हैं, सपोज दैट एक चीनी होती है, तो वो बड़ी होती है थोड़ी सी चींटी से, तो दो चींटियाँ आपस में मिलकर उठा के लेके जाती हैं. तो ऐसे ही जब वो सारी चींटियाँ खाना इकट्ठा कर रही थी, वे खाने को उठाकर भी ले जा रही थी. कुछ चींटियाँ मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े भी खिसका ले जा रही थी. ये सब देखकर किट्टी को बहुत अच्छा लगा कि देखो सब लोग मिलकर एक साथ कैसे काम कर रहे हैं. उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हैं. वे साथ मिलकर एक मीठा गाना गा रही हैं, गीत गा रही हैं. गीत को क्या कहते हैं? गाना. सब लोग साथ मिलकर गाते हैं तो अच्छा लगता है ना. किट्टी को भी बहुत अच्छा लगा. फिर किट्टी ने देखा फूलों की क्यारी के ऊपर, क्यारी मतलब होता है जहाँ फूल सब्जियों के पौधे, यानी बहुत सारे पौधे जब लगे होते हैं तो उसको फूलों की क्यारियाँ कहते हैं, जहाँ बहुत सारे पौधे लगे होते हैं. फिर उसने देखा कि बहुत सारे फूल जहाँ लगे थे उसके ऊपर तितलियाँ उड़ रही हैं. वे साथ मिलकर फूलों का रस पी रही हैं. किट्टी को ये भी अच्छा लगा. फिर उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है. सभी मधुमक्खियाँ मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही हैं. किट्टी को ये भी अच्छा लगा. फिर उसने देखा सभी लोग मिलजुल कर काम करने में कितने खुश हैं ना. अचानक उसे बहुत अकेलापन लगने लगा. जब किट्टी ने देखा कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और खुश भी रहते हैं, तो किट्टी को लगा, अरे वो कितनी अकेली है, काश मेरे दोस्त भी मेरे पास होते, उसने सोचा. फिर वो अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी. उसने सभी जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे. किट्टी उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरे बगीचे में घूम आई. वे वहीं झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे थे, लेकिन किट्टी को दिखाई नहीं दिए. किट्टी के दोस्त ना जान के छुप गए थे, जानबूझकर, कि किट्टी उन्हें ढूंढेगी और वो लोग उससे मिलेंगे ही नहीं. जब वो परेशान होगी तब वो लोग आएंगे. फिर किट्टी ने उन्हें बहुत आवाज़ें दी, तब भी वो लोग नहीं निकले. आखिर वो थक कर बैठ गई.
उसे उदास देखकर उसके दोस्त दुखी हो गए। वो एक एक करके उसके पास आए। किटी खुश हो गई और किटी फिर उनसे बोली, मेरे साथ खेलोगे? फिर क्या हुआ? जब वो बोली कि मेरे साथ खेलोगे तो वो सारे लोग एक साथ बोले, अरे तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता, तुमको तो अकेले खेलना पसंद है ना। तो वो बोली, मैं समझ गई हूँ कि साथ साथ मिलजुल कर रहने में ही मज़ा है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर यूं ही चिल्लाई थी। अब सब दोस्त खुश हो गए। उसके बाद वे हमेशा साथ साथ खेलते थे और साथ ही सो जाते थे। अब किटी जान गई थी मेल जोल से रहने का मज़ा। चलिए, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? इसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कहानी का एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।